हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान अर्थात वह ज्ञान जो इस भौतिक जगत के समस्त ज्ञान से परे है। आज हम श्लोक संख्या 39 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि इस भौतिक जगत में दिव्य ज्ञान के समान कोई और ज्ञान नहीं है और यह ज्ञान उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो कि समस्त ईंधन को जला देता है। अर्थात यह दिव्य ज्ञान व्यक्ति के हृदय के समस्त मल को समाप्त करके उसे पूर्ण रूप से पवित्र कर देता है, जिससे वह शांति प्राप्त कर कृष्ण भावना भावित हो जाता है। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तथा अपने शरीर के संबंधियों को अपना मानते हैं और इस समस्त जगत को अपने भोगने की वस्तु मानते हैं, यही हृदय की गंदगी है। आइए अब समझते हैं कि संसार की वस्तु को भोगने की इच्छा को हृदय का मल क्यों कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें उस वस्तु को भोगने का अधिकार है जिसको हमने बनाया है, लेकिन इस पूरे जगत को भगवान ने अपनी बाह्य शक्ति से बनाया है। इस सृष्टि की प्रत्येक चर एवं अचर वस्तु सब कुछ कृष्ण की सृष्टि है। तो हम कैसे इन सभी वस्तुओं को भोगने की सोच भी सकते हैं। इन वस्तुओं को भोगने की इच्छा अज्ञानता से उत्पन्न होती है और यही अज्ञानता को हृदय का मल है या इसे मल कहते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति योग्य गुरु की शरणागति स्वीकार करता है, तुरंत ही उसे शुद्ध ज्ञान मिलने लगता है और फिर इस दिव्य ज्ञान रूपी प्रज्वलित अग्नि में हृदय का समस्त विकार भस्म हो जाता है। आइए अब हम आज का श्लोक आरंभ करते हैं, श्लोक का वाचन करते हैं और आज के श्लोक में हमें ये पता चलेगा कि इस दिव्य ज्ञान को कौन ग्रहण कर पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम श्लोक का वाचन करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा शांतिम् अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा शांतिम् अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति लभते प्राप्त करता है ज्ञानम ज्ञान तत्परः उसमें अत्यधिक अनुरक्त संयत संयमित इंद्रिय इंद्रियां ज्ञानम ज्ञान लब्ध्वा प्राप्त करके पराम दिव्य शांतिम शांति अचिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करके ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस महत्वपूर्ण श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं
कि श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो ये सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो अब हमें आज के प्रश्न का उत्तर मिल गया कि दिव्य ज्ञान को वही व्यक्ति धारण कर सकता है जो श्रद्धावान हो। अब श्रील प्रभुपाद हमें श्रद्धा शब्द का अर्थ बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृत होय। अर्थात जिस व्यक्ति को यह पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण भक्ति करने से कोई और कार्य शेष नहीं रह जाता है, वही व्यक्ति श्रद्धावान व्यक्ति है। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति को यह पूर्ण ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है और वह उनका अंश है और वह अपने प्रत्येक कार्य को एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करता है, तथा उसे यह पूर्ण विश्वास है कि उसे कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा जीवन में कुछ और नहीं करना है, ऐसा व्यक्ति सही मायने में श्रद्धावान व्यक्ति है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही एकमात्र परम भगवान है। गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं और राधा रानी के भाव में आए हैं, वे कहते हैं कि कृष्ण भगवान हैं। शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। अर्थात शंकराचार्य जी हम सबको गोविंद का भजन करने के लिए कह रहे हैं और हमारे षट गोस्वामी तथा समस्त गुरु परंपरा और श्रीला प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान हैं तथा समस्त शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि कृष्ण ही भगवान हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इतने सारे प्रमाणों से समझ लेता है कि कृष्ण ही भगवान हैं और उसे भगवान के कहे वचन पर श्रद्धा होती है और वह शास्त्रों के अनुसार अपने समस्त कार्यों को करता है। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को श्रद्धा न हो तो उसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना चाहिए और जप करने से हृदय शुद्ध हो जाता है और श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। श्रद्धा का अर्थ है दृढ़ विश्वास। आज के श्लोक में भगवान ने सबसे पहले कहा कि जो श्रद्धावान व्यक्ति दिव्य ज्ञान में समर्पित होगा, साथ ही तत्पर तथा संयमित इंद्रिय वाला होगा, वही व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को करने के योग्य होगा और इस ज्ञान को प्राप्त करके वह आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करेगा। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रद्धा के साथ साथ उसे तत्पर तथा जितेंद्रिय भी होना चाहिए। तत्पर का अर्थ है उसे भगवान में अनुरक्त होना चाहिए और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कार्य में तत्पर होना चाहिए और उसकी समस्त इंद्रियां नियंत्रित होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि उसे गोस्वामी होना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियें। जो व्यक्ति अपनी समस्त इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देता है, अम्बरीश महाराज की तरह, फिर वह सरलता से गोस्वामी बन जाता है। अभी हम सभी गोदास हैं और हमें गोदास से
गोस्वामी बनना है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि समस्त इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगाने से समस्त इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं और स्वतः ही नियंत्रण में रहती हैं, और ऐसा करने वाला व्यक्ति श्रद्धावान व्यक्ति कहलाता है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो वह भी निश्चित रूप से श्रद्धावान व्यक्ति बन जाएगा, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र अत्यंत ही प्रभावशाली मंत्र है और कलयुग में यही एक मंत्र मात्र मान्य मंत्र है समस्त शास्त्रों के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जानिनानुरागः। अर्थात, हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, और इस प्रकार आपके श्री कृष्ण गोविंद जैसे सैकड़ों लाखों नाम हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी दिव्य शक्तियां भर दी हैं। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं बनाए। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत ही सरलता से अपने पास पहुंचाने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपके ऐसे नाम में भी मेरी रुचि नहीं है, मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब हमें खूब अच्छी तरह हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का ज्ञान हो गया है, और हनुमान जी ने तो हमें भगवान के नाम का प्रभाव अपने उदाहरण से दिखा ही दिया है। किस प्रकार उन्होंने पत्थर पर राम का नाम लिख करके तैरा दिया और समुद्र में पुल बांध दिया। तो अब हमें किस बात का और प्रतीक्षा है? हमें भी शीघ्र ही हरे कृष्ण महामंत्र की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस भक्ति मार्ग पर चलना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए गुरु, शास्त्र और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए निष्काम कर्म का मार्ग है, जिससे वह क्रमशः निष्काम कर्म करते करते हृदय निर्मल करके एक दिन अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। निष्काम का अर्थ है अपने किसी भी कामना को पूरी करने की इच्छा के बिना भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी कर्मों को करना। आज के श्लोक में हमने देखा कि जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो जितेंद्रिय है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावना भावित ज्ञान से पूर्णता को प्राप्त करता है, अर्थात आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। भगवान ने हमें बहुत ही सरल तरीके से बता दिया कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धावान है तथा तत्पर और जितेंद्रिय है, तो वह शीघ्र ही शांति प्राप्त करता है। अचिरेण शांतिम अधिगच्छति। और श्रीला प्रभुपाद ने हमें सिखा दिया कि हम किस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र करके श्रद्धावान बन सकते हैं। यह मार्ग अत्यंत सरल एवं सरस है। कोई भी कहीं भी इस महामंत्र का जप कर सकता है और कृष्ण पर अपनी श्रद्धा को सुदृढ़ कर सकता है। इस प्रकार वह अपना बहुमूल्य
मनुष्य जीवन को सफल कर सकेगा। श्रीला प्रभुपाद जब 1965 में अमेरिका गए तब वहाँ के सभी लोग नशे में डूबे रहते थे, जुआ खेलते, मांसाहार करते और अवैध संबंध रखते। अमेरिका की सरकार अपनी युवा जनता को संभालने में पूरी तरह से असफल हो चुकी थी। उस समय श्रीला प्रभुपाद ने उन हिप्पीज को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कराया तथा कृष्ण प्रसाद खिलाया। इससे उनके अंदर के समस्त विकार शीघ्र ही समाप्त हो गए और वे हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करने लगे और कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा सुदृढ़ हो गई। श्रीला प्रभुपाद पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र से आंदोलन ले आए और पूरे विश्व में श्रीला प्रभुपाद ने मात्र 12 वर्षों में 108 राधा कृष्ण के भव्य मंदिर बनवाए। साथ ही 10,000 से भी ज़्यादा विदेशियों को दीक्षा दी तथा पूरे विश्व में हरे कृष्ण की लहर आ गई और ये सब हरे कृष्ण महामंत्र के जप तथा कीर्तन से हुआ। यह महामंत्र पापी से भी पापी व्यक्ति को पवित्र कर देता है और उसके हृदय में कृष्ण भावनामृत जगा देता है। हम सभी के हृदय में कृष्ण प्रेम का बीज है, परंतु सांसारिक भोगों की इच्छा से कृष्ण प्रेम का बीज दब गया है। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनने लगे या स्वयं जप करने लगे तो निश्चित रूप से उसके अंदर का कृष्ण प्रेम का बीज फिर से जागृत हो जाएगा। यही है महामंत्र की ताकत और दिव्य महिमा। मुझे पूर्ण आशा है कि अब हम सभी को हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य महिमा के बारे में कोई भी हमारे मन में संशय नहीं रह गया है और ये भी पता चल गया है कि किस प्रकार हम भी श्रद्धावान बन सकते हैं ताकि हमारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम का दिव्य ज्ञान उदित हो सके। अब हम अगले श्लोक में ये देखेंगे कि जो श्रद्धावान व्यक्ति नहीं होते हैं उनका क्या परिणाम होता है। मैं श्रीला प्रभुपाद तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतुकी कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो अवश्य लिखिएगा और ये तो अवश्य लिखिएगा कि आपने आज के श्लोक से क्या सीखा है। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम